अभी जो हमारे भैया जी ने बोला कि विकास धारीवाल जी ने किया, लेकिन पब्लिक ये जानती है कि विकास धारीवाल जी ने किया तो पैसा केंद्र से पास हुआ। ओम बिरला जी ने चाहा कि हमारे कोटा का विकास हो। तो अब सरकार बनने के बाद सुनी जाएगी। आप सर पहले मेरी बात वोटिंग अब खत्म हो गई है और हर जगह यही चर्चा है, सब फुर्सत में है और यही सोच रहे हैं कि कौन आ रहा है, किसकी सरकार बन रही है, कौन सी सीट पर कौन आ रहा है। आप देखिए कि हम जब यहाँ आए तो ये सब लोग हमें बैठे हुए दिखे और सब यही डिस्कशन कर रहे थे कि किसकी सरकार आ रही है और कौन सी सीट पर कौन आ रहा है। तो इन्हीं से जानेंगे, हम बातचीत करेंगे कि दिनचर्या आजकल इसी में गुजर जाती है। जी हाँ सर, दिनचर्या आजकल चुनाव की चर्चा पर ही चल रही है कि देश के बारे में जो सोचेगा, जो अच्छा सोचेगा, जो देश का विकास करेगा, जनता उसी को चुनेगी। आप क्या सोचते हैं? क्या लग रहा है आपको? बीजेपी आएगी साहब। बीजेपी आएगी। आप सब? विकास तो कांग्रेस ने किया है सर, और जितनी भी योजनाएं हैं वो कांग्रेस ने दी है और कांग्रेस ही आना चाहिए। पर विकास आप कह रहे हैं कांग्रेस ने किया है, पर जो आपके यहाँ मंत्री है सबसे हॉट सीट भी उसी को माना जाता है, उत्तर सीट पर प्रहलाद गुंजल टक्कर दे रहे हैं इतना विकास करने के बावजूद भी। क्या लग रहा है आपको, उस सीट को लेकर क्या सोचते हैं? नहीं, वहाँ एक तरफा धारीवाल जी जीतेंगे और धारीवाल जी ने जो कोटा में विकास किया है जनता समझती है उसको, और जनता उन्हीं को ही चुन के लाएगी। मंत्री जी ने पिछली बार भी विकास किया था, फ्लाईओवर बनवाए थे, पिछली बार भी हार गए। वो पिछली बार का कुछ अलग वो था, लेकिन इस बार जीतेंगे। चलिए सर, मैं एक बात और बोलना चाहूँगा। अभी जो हमारे भैया जी ने बोला कि विकास धारीवाल जी ने किया, लेकिन पब्लिक ये जानती है कि विकास धारीवाल जी ने किया तो पैसा केंद्र से पास हुआ। ओम बिरला जी ने चाहा कि हमारे कोटा का विकास हो, इसलिए उन्होंने केंद्र से बजट पास करा करके धारीवाल जी को दिया। तो धारीवाल जी ने पर्सनल पिछली बार भी मंत्री बने थे जब फ्लाईओवर्स वगैरह गिरे थे, उसके वक्त भी हार गए थे वो। उसके बाद जो विकास हुआ, मैंने बोला नहीं, अब बोलने दो आप। हाँ, पैसा केंद्र से आया, विकास बिरला जी ने करवाया, विकास केंद्र सरकार ने करवाया। और जो भी कोटा में योजनाएं आ रही है वो केंद्र सरकार के द्वारा से माध्यम से आ रही हैं और राजस्थान का विकास हो रहा है। पर्सनली कोटा का बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है, लेकिन उसमें केंद्र भी सहभागी है और धारीवाल जी भी सहभागी हैं। चलिए, ये तो हो गया। मैं आया तब साथ ही बैठे थे आप दोनों, क्या डिस्कशन चलता है दिन से वोटिंग के बाद? अब भाई देखिए सर, ये पार्टी पॉलिटिक्स है। यहाँ पे हर कार्यकर्ता जो है वो अपने नेता को जिताना चाहता है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो। भी कांग्रेस का कार्यकर्ता ये बोलेगा भाई हमारे नेता की सीट निकल रही है, बीजेपी का कार्यकर्ता भी ये बोलेगा भाई हमारी नेता की सीट निकल रही है। लेकिन इस बार जो मतदान हुआ है वो सबसे सर्वाधिक हुआ है। इसलिए क्या है कि सारे नेता असमंजस में पड़े हुए हैं कि किसकी सरकार बनेगी, किसी की सरकार नहीं बनेगी। कार्यकर्ता अपने अपने आंकड़े लगा रहे हैं कि किसकी सरकार बनेगी, किसी की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन 3 तारीख को फाइनल हो जाएगा सर। तो आप देखिए कि चाहे नेता हो, चाहे जनता हो, चाहे आम लोग हो, सब इतनी फुर्सत में हैं कि सब यही सोच रहे हैं कि अब किसका परिणाम आएगा, कौन सी सीट पर कौन नेता आ रहा है। और नेता ही नहीं सोच रहे हैं, सब अपना टिया बना लिए हैं। आप देखिए पूरे दिन ये पंचायत चलती रहती है। ये सड़क का किनारा है, इसके बगल में आप देखिए ये पूरा इनका यहाँ बैठने का स्थान है, यहीं पूरा गपशप चल रहा है आप लोगों का। क्या सोचते हैं दिन भर? सर, हमारी तो जो मूलभूत आवश्यकता है उनका अभी तक निष्कर्ष किसी भी व्यक्ति ने नहीं निकाला है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। हमारी मूलभूत आवश्यकता ये है कि एक तो स्वच्छ भारत के लिए सरकार कह रही है, ना तो यहाँ पे साफ़ सफाई आपको दिख रही है, यहाँ पे पूरा गंदगी फैली हुई है। ना तो यहाँ पे जीत कौन रहा है? नहीं, जीते कोई भी, जो भी पार्टी में आएगा और वही विकास के कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी करती है, कांग्रेस करती है। जो भी कुर्सी के ऊपर बैठता है सभी विकास के कार्य को करते हैं। लेकिन अब जैसे कचरे के लिए लोगों सरकार ने गाड़ियां लगा रखी है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे लोग कचरा डाल के जाते हैं रोड के किनारे। हमारी सबसे मेन समस्या ये है कि हम नगर निगम में तो सरकार बनने के बाद सुनी जाएगी। आप सर पहले मेरी बात तो सुनिए। हाँ बिल्कुल, वो हम सरकार नहीं, आप हमारे माध्यम से ये चीज़ पहुँचाएं कि हम नगर यहाँ पे 150 से 200 शॉप हैं यहाँ पे, और एक व्यापारी हूँ मैं। यहाँ पे पेशाब घर की कोई सुविधा नहीं है। हम नगर निगम में UIT में सब जगह अपील कर चुके हैं। यहाँ पर सबसे मेन चीज़ महिलाओं के लिए बहुत समस्या आती है, और यहाँ पे हम टॉयलेट करते हैं खुले में, तो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें यहाँ पे शौचालय में मतलब खुले में शौचालय करना पड़ता है। तो हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि यहाँ पे आप शौचालय बनवाने की बात करूँगा जी। क्या चल रहा है दिन का आजकल? बच्चे चल रहा है अपना, तो दिनचर्या सब अच्छी चल रही है भाई साहब अपनी। अपन तो मजदूर आदमी है,
मजदूरी मिल जाए उसी में मस्त है बस। क्या सोचते सोचते निकल जाता है आजकल? इसे निकल जाता है, मजदूरी आ जाए, कर जाए, नहीं आवे घर चल जाए, बस यही है अपना। तो और कुछ क्या नहीं। करते हैं आप? मेहनत मजदूरी करते। किसकी सरकार बन रही है? अब सरकार तो किसी की भी बने, कांग्रेस की बने, बीजेपी की बने, अपन को कोई यही नहीं है। दोनों तरफ लग रहे हैं आप कि जिधर आएगी कह देंगे नहीं हाँ, नहीं, आप किधर भी आओ भाई, अपना तो मजदूर आदमी, अपन तो जिधर आएगी उधर ही अपना तो क्या है। देखिए, आप कुछ ऐसे चालू वोटर भी होते हैं, चाहे वोट कांग्रेस को दिया हो चाहे बीजेपी को, और बताएंगे नहीं। जिस दिन सरकार बन जाएगी पता चलता है कि कांग्रेस की सरकार बनी है तो हाँ कि आप ही को दिया है, और बीजेपी की बनती है तो कि बीजेपी को दिया है। पब्लिक को देना नहीं, आदमी कांग्रेस को दे या जनता को दे, उसका तो वोट फिक्स है, वो तो एक ही जगह देगा, भले जीते या हारे। और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। कौन आ रहा है वैसे साहब? कांग्रेस कांग्रेस आ रही है जी। कैसे लगता है आपको कि कांग्रेस आ रही है? विकास के दम पे विकास कराया कांग्रेस ने, राजस्थान में अच्छा विकास कराया, हमारे यहाँ कोटा में धारीवाल जी ने भी अच्छा विकास कराया, तो विकास के दम पे वोटिंग हुई है। तो आप देखिए कि जो सब लोग यही सोचने में लगे हैं कि कौन आ रहा है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है, बीजेपी वाले कह रहे हैं हमारी सरकार आ रही है, पर आम लोग हैं वो भी दिन भर यही चर्चा कर रहे हैं अब कि कब वो 3 तारीख आए और कब पता चले कि किसकी सरकार बन रही है। तो ऐसे में आप देखिए कि पूरा जगह जगह आप देखेंगे, हर गली चौराहे के ऊपर लोग बैठकर यही दिन भर डिस्कस करते हैं कि किसकी सरकार बन रही है, कौन सी सीट पर कौन आ रहा है। क्योंकि इस बार जो यहाँ जो सबसे हॉट सीट है कोटा उत्तर विधानसभा कोटा की, उस सीट पर जो बीजेपी से प्रहलाद गुंजल हैं और कांग्रेस से मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा में इतना सौंदर्यीकरण और विकास करवाया है, सड़कें चौराहे बनाए हैं, तो उस पर कह रहे हैं कि कांग्रेस जीतेगी, कई कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी आएगी। तो दिन भर यही डिस्कशन चलता है सबके बीच कि आखिर आ कौन रहा है। तो ऐसे में आप देखते रहिए राजस्थान तक। 3 तारीख को हम फिर से आपको राजस्थान तक पर हर वो रुझान दिखाएंगे, और कोटा की जो उत्तर सीट है उस पर देखने वाली बात होगी कि क्या मंत्री शांति धारीवाल विकास के नाम पर जीत हासिल कर पाएंगे या फिर बीजेपी से प्रहलाद गुंजल सीट ले जाएंगे हर बार की तरह, क्योंकि वहाँ एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी उस सीट पर जीतती आई है। ऐसे में देखने वाली बात होगी, 3 तारीख को ही पता चलेगा। सब यही चर्चाएं कर रहे हैं, पर फैसला तो 3 को ही आना है। राजस्थान तक के लिए कोटा से चेतन गुजर।